हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, जुड़ जाएं आप सभी लोग। आपकी क्लास शुरू हो गई है। आप आज क्लास 8 अध्याय 2 भारतीय राज्य व्यवस्था देखने वाले हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। धर्मनिरपेक्षता की समझ। अक्सर धर्मनिरपेक्षता को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बड़ा ही दुविधा रहती है कि धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या, और धर्मनिरपेक्षता भारत में क्यों अपनाई गई है, और धर्मनिरपेक्षता किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकती है, और आज सभी बड़े आधुनिक लोकतांत्रिक देश धर्मनिरपेक्षित अपने को क्यों बनाना चाहते हैं। इस बात पे चर्चा करेंगे। इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकता? अगर सारे समूह बदले की रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? एक बार देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता क्या है, इस बात को समझते हैं कि आखिर ये जो धर्मनिरपेक्षता है ये है क्या, धर्मनिरपेक्षता है क्या। चलिए, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल आप देखेंगे तो राज्य सत्ता से हमें बचाते हैं, मनमानेपन से बचाते हैं, बल्कि बहुमत की जो निरंकुशता है उससे भी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान के सभी धार्मिक विश्वास तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट व्यक्ति को देते हैं, और समान धार्मिक स्वतंत्रता का ये विचार मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेके 28 के बीच में आपको दिया गया है। धर्म और राज्य, इन दोनों को अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अर्थात राज्य का धर्म से कोई लेना देना ना हो, राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, ऐसे मामले को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धार्मिक मामलों में व्यक्तियों को पूरी तरीके से छूट हो, राज्य का किसी तरीके से कोई हस्तक्षेप धर्म के मामले में ना हो, उसको धर्मनिरपेक्षता के रूप में हम लोग जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता धर्म से निरपेक्ष रहने की बात करता है। तो ऐसी दशा में ये उन जगहों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ किसी एक धर्म के नहीं बल्कि कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं। जहाँ किसी एक ही धर्म के लोग रहते हों वहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य को होने की खास आवश्यकता नहीं है, या कह लें कि वहाँ राज्य धर्मनिरपेक्ष न हो तब पर भी चलेगा। लेकिन जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हो वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता अति अनिवार्य हो जाती है। तो धर्मनिरपेक्षता को किस रूप में समझें, देखते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इस बात को थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत है। या आखिर वो क्या है जिसके कारण हम लोग राज्य से धर्म का अलगाव करने की ओर अग्रसर रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग कर देना। धर्म को किससे अलग कर देना? धर्म को राज सत्ता से अलग कर देना। एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत जरूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग अब साथ साथ रहते हैं। हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में होंगे तो वो अल्पसंख्यक के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं। इस तरीके की बात करें तो सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का जो इस्तेमाल है वो भी वो अपने धर्म विशेष के लोगों के लिए कर सकते हैं। लिहाजा बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ आप देखेंगे तो भेदभाव देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे तो कई बार राज्य जो है ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जोर जबरदस्ती कर लेता है, यहाँ तक कि कई बार तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है। लिहाजा बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से भी रोक सकता है, उनके अधिकारों का उल्लंघन करेगा, उनके साथ भेदभाव करेगा, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया जाना चाहिए धर्म का अधिकार। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन शुरू हो जाएगा।
जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि धार्मिक बहुसंख्यक लोग राज सत्ता पे काबिज होकर अल्पसंख्यकों के लिए नुकसान कर सकते हैं, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर सकते हैं। दूसरा कि एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है धर्म से राज्य को अलग रखने का, कि लोगों का धार्मिक चुनाव का अधिकार फिर खत्म हो जाएगा, जबकि लोगों के पास जिनके जो धर्म है वो अपने धर्म के हिसाब से अपना आचरण करें, जीवन करें। और दूसरा कि जिसे अगर किसी एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में जाना हो तो उसके लिए भी कोई कानून नियम ऐसा न हो जो उन्हें रोकता हो, बल्कि धर्म पूर्ण वैयक्तिक व्यवस्था होती है। धर्म प्योर पर्सनल चीज है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अपना निर्णय होना चाहिए कि उसे कौन से धर्म के साथ रहना है, कौन से धर्म के साथ नहीं रहना है। तो ऐसी स्थिति में इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने, धार्मिक उपदेशों की अलग अलग व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भारतीय व्यवस्था में एक छुआछूत की प्रथा होती थी। अब आप सोचिए कि आपको अगर हिंदुओं के बीच प्रचलित ये प्रथा अच्छी न लगती हो तो इसका मतलब क्या है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में हो जो छुआछूत को सही मानते हो, तो क्या लगता है कि आप इस प्रथा में बदलाव कर पाएंगे? क्या इस व्यवस्था से दूर निकल पाएंगे? नहीं। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, इसके बावजूद भी आप जब ऐसा करेंगे तो आपको कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है, कई बार विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राज सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले सदस्य ये कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने की तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ऐसा राज सत्ता द्वारा आपको नियंत्रित किया जा सकता है और गलत प्रथाओं में भी आपको मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यही कारण है कि धार्मिक मामलों में राज्य को अलग करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। राज्य से हस्तक्षेप को हटाने की बात हमें देखने को मिलती है। अगर 2026 की तैयारी आप शुरू कर रहे हैं, 25 की मत करिए क्योंकि समय बहुत अल्प है, कम है। तो प्रतिज्ञा प्लस बैच 2026 आपके लिए उपस्थित है। शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है, 11 अक्टूबर से ये बैच। और प्रतिज्ञा प्लस बैच है तो प्रारंभिक परीक्षा 2026 का पास करने पे आपको पूरी की पूरी फीस जो 29,999 आपको पे करना है, ये रिफंड हो जाएगी। तो आपको तनिक देर किए बिना अक्टूबर के लिए अगर आप तैयार हो 2026 के लिए अगर आप तैयार होते हैं तो आपका ये निर्णय सबसे बेहतर होगा। पर्याप्त समय के साथ आप पढ़ाई कर लेंगे, सिलेबस पूरा कर लेंगे, दोहरा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, परिणाम देने में सक्षम हो जाएंगे। तो आपको एपी लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ आपको जुड़ना चाहिए स्टडी IQ के प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की क्या स्थिति है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति देख लें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भीतर अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का, जिसे धर्मनिरपेक्षता ही कहते हैं, पंथ निरपेक्षता शब्द जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 से 28 तक जहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है वो भी आपको यहाँ पर भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता को दर्शाता है। भारतीय संविधान में साफ साफ कहा गया है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, सेकुलर रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार कर सकता है, निम्न बातों का ध्यान रख के। धर्मनिरपेक्ष राज्य में मुख्य बात क्या है? कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाएगा नहीं, अर्थात धर्म के आधार पे एक समुदाय दूसरे समुदाय को दबाने का प्रयास नहीं करेगा, अर्थात धर्म परिवर्तन जबरदस्ती बाध्यकारी रूप से कराने का प्रयास नहीं करेगा। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाएंगे, क्योंकि अगर अपने ही धर्म में भी देखें तो हमारे यहाँ अलग अलग समुदाय, सवर्ण समुदाय, दलित समुदाय पाया जाता है, तो ये भी विभेद नहीं होगा। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही
लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, ना तो लोगों को किसी धर्म विशेष को मानने के लिए बाध्य करेगा, और ना ही जो लोग जिस धर्म को मानते हैं उसे मानने से रोकेगा। अर्थात राज्य न थोपेगा न रोकेगा न छीनेगा। इसका मतलब है कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वो खुद धर्म से अपने को दूर रखता है, खुद धर्म को अपने से दूर रखता है। दूसरा, भारतीय राज्य को बागडोर न तो किसी धार्मिक समूह के हाथों में हम देते हैं और न ही राज्य किसी धर्म को समर्थन देता है। ये भी हमें देखने को मिलता है कि हमारा राज्य किसी धर्म विशेष को समर्थन नहीं देता है, किसी धर्म विशेष को समर्थन नहीं देता। अगर आप भारत में कचहरी में, थाने में, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, आप देखते हैं आप कहीं पे भी किसी सरकारी मामले में, सरकारी व्यवस्थाओं में किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन देता हुआ आप नहीं देखेंगे। किसी धर्म विशेष की बात नहीं होती। सरकारी मामलों में राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है और किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करता है। एक कहानी के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को किस तरीके से थोड़ा समझने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी क्या एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं और ये राज्य की माध्यमिक विद्यालय है। इसका मतलब है कि एक सरकारी विद्यालय है। विद्यार्थी पूछ रहे हैं अपने टीचर्स के कि सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं क्या? शिक्षक जवाब दे रहे हैं बच्चे को कि नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल एक सरकारी स्कूल है और हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब निजी स्कूल जिसमें राज्य का पैसा नहीं लगा है, वो चाहे कोई भी धर्म मना सकते हैं। निजी स्कूल जैसे बहुत सारे मिशनरीज स्कूल हैं, वो क्रिसमस के त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं या किसी ऐसे त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, ऐसे जो प्राइवेट स्कूल है, जो एक संस्था, एक संगठन के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें राज्य का कोई पैसा नहीं है, वो मनाते हैं सारे त्यौहार, वो हिंदुओं के त्यौहार मनाते हैं। तो निजी संस्थानों पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन राज्य, अगर सरकारी विद्यालय राज्य का है तो राज्य इस तरीके से किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं देगा। तो ऐसे कोई विशेष धर्म सरकारी स्कूलों में आयोजित नहीं किए जाते। ऐसे ही एक दूसरी कहानी है, इस कहानी को भी आपको देखना चाहिए। जैसे राज्य हर किसी के धर्म को महत्व देता है और कई बार धार्मिक मामलों में कानून भी रियायत देते हैं हमारे धार्मिक आचरणों को। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता, राज्य कहता है कि हम सभी धर्मों को समान महत्व देंगे। अब राज्य ने कोई कानून बनाया और उस कानून से किसी का धर्म प्रभावित हो रहा है, तो राज्य ऐसे धर्म के मामले में कानूनों में रियायत देगा और ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, राज्य मना नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए एक कहानी है यहाँ पे। ये कहानी ये कहती है, कुछ दोस्तों ने हाल में स्कूटर खरीदा और साथ साथ स्कूटर पे सैर करने के लिए तैयार हुए। एक मित्र है जिसने यहाँ हेलमेट पहन रखा है और एक दूसरा मित्र है जो सिख धर्म का है, जिसने पगड़ी पहन रखी। ये जो हेलमेट पहन रखा है ये लिख रहा है कि तुम्हारे पास हेलमेट तो है नहीं, और दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, चलाने वाला हो या बैठने वाला हो, कानून यही है दिल्ली में। फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरना पड़ेगा, बड़ा शौक है क्या? ये जो मित्र है, सिख धर्म का मित्र जिसने पगड़ी पहन रखी है, ये कह रहा फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ता। तो ये पूछ रहा है आखिर क्यों भाई? अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? तो परमजीत बता रहा है कि देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी वसूल है। मतलब हम पगड़ी पहनेंगे, और पगड़ी पहने तो कौन सा हेलमेट पगड़ी के ऊपर से जाएगा, इसलिए हमें सरकार हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी हमें हमारे धर्म ने एक पगड़ी, एक हेलमेट दे रखा है। तो सिख धर्म के लोग अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो उनका धार्मिक प्रतीक है और वो ऑलरेडी उनके सर की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा इनको, सिख धर्म के लोगों को हेलमेट पहनने से छूट है। तो इस तरीके से ऐसे धर्म जो बुनियादी वसूल के हैं आपके आचरण के, उनको राज्य करने देगा, अपने कानूनों में छूट देगा। आपने देखा कि किस तरीके से जो
धार्मिक पहचान है, उस पहचान को राज्य सुरक्षा देता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है, दो मामलों में हमने कहा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तीसरा हस्तक्षेप का तरीका है। जैसे छुआछूत के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह ही एक धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्य जो निचली जातियों के हैं उन्हें दबाते हैं। किस तरीके से सुधार होगा उसकी बात है। राज्य हस्तक्षेप करेगा, अभी तक राज्य ने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन राज्य हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि हमारा धर्मनिरपेक्षता कहता है कि ऊंचे समुदाय के लोग अपने ही धर्म के निचले समुदाय को नहीं दबा सकते। तो आप देखेंगे कि धर्म के नाम पर अलग थलग करने, भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई गई है। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता, छुआछूत के अंत की बात करता है। वहां साफ साफ कहा गया है कि किसी भी आधार पे छुआछूत को नहीं किया जा सकता, छुआछूत को उचित नहीं माना जा सकता, छुआछूत अपराध होगा। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। निचली जातियों के लोगों को मौलिक अधिकार का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्सा अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है और राज्य करेगा। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान में धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल खोलने, कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, और जहां पर राज्य सहयोग करेगा, ग्रांट देगा, गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है, और ये उनका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 39 और आर्टिकल 29 और 30 में मौलिक अधिकार दिया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है? अक्सर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता कहती है कि पूरब की धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता हमारी जैसी धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो कैसे अलग है वो भी देख लेते हैं। दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्य से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं। अर्थात विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल ना दे, ना तो धर्म राज्य के मामले में दखल दे और ना ही राज्य धर्म के मामले में दखल दे, ऐसा वहां पे बताया गया है। संविधान ने, ठीक है, तो ऐसा साफ साफ वहां पे बताया गया है। अब देखिए संविधान अमेरिका की एक स्कूल की ये फोटो है, जिस स्कूल के फोटो में बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह प्रार्थना कर रहे हैं और ये अपनी वफादारी का शपथ लेते हैं। सुबह सुबह वफादारी का शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्रछाया शब्द आया है और कई बार वहां पर याचिकाएं दायर की गई हैं, कई बार ऐसा विरोध हुआ है कि ईश्वर की बात धर्म से जुड़ती है, ईश्वर की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी वहां पर ईश्वर की बात है और कई बार जो इसको हटाने की बात हो गई है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि ईश्वर की छत्रछाया कहने से जिन भी लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है वो ईश्वर की छत्रछाया का प्रयोग न भी करें, अर्थात वो स्कूलों में अपने ईश्वर की छत्रछाया का नाम न लें, वो सामान्यतः अपनी केवल और वफादारी की शपथ ले लें, बस इससे भी काम चलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धार्मिक मामलों में पूरी तरीके से व्यक्तिगत छूट है, ये देखने को मिलता है। जो कहानी कंटिन्यू चल रही थी कि कैसे छुआछूत को खत्म करने की बात हमने देखी, तो हमने देखा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि ऐसा हस्तक्षेप पश्चिमी
स्थानों पर नहीं है, पश्चिमी देशों में नहीं है। ये आदर्श वे कसौटी मुहैया कराते हैं जिनके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरीके से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार का आश्वासन देता है। मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। अनुच्छेद 25 से 28 इसका उदाहरण है, इसको आपको देखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भारतीय समाज इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। अगर आप देखेंगे तो वास्तव में इनकी उल्लंघन हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत अभी भी बनी हुई है। इस तरह अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। कभी ऐसा होता है कि हमें खिलाफ सही कदम उठाने होते हैं और ये जो कदम है ये उसी से निकलती है, उसी की क्षमता को देती है। एक और कहानी है, एक और सूचना है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। फरवरी 2004 में फ्रांस ने एक कानून बनाया और इस कानून में ये प्रावधान किया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े ईसाई क्रॉस पहनकर नहीं आ सकते। मतलब स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों को पहनने से मना कर दिया गया। फ्रांस में रहने वाले अप्रवासियों ने इन कानून का बहुत विरोध किया क्योंकि वो मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को से इस देश में आए थे। पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में मजदूरों की कमी हुई तो ये लोग आए। इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिया गया था। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती थी। इन्हें भी मना किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप रुमाल नहीं बांध सकते, आपको निकाल के आना होगा। तो ये राज्य का हस्तक्षेप लोगों के धार्मिक आचरण पे दिखा, जिसके कारण कहा गया कि फ्रांस धर्मनिरपेक्षता नहीं अपना रहा है। लोगों के निजी बातों को रोकना नहीं चाहिए, तो धर्मनिरपेक्षता में राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं हो चाहिए। तो ये एक समस्या हमें देखने को मिली थी। तो धर्मनिरपेक्षता का जो मूल मतलब था वो आप लोगों ने देख लिया है। अब यूनिट 2 शुरू होगी। अगली क्लास आपकी शुरू हो रही है जो कि विशेषकर आप देखेंगे तो संसद से संबंधित है कि हमें संसद क्यों चाहिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, जो लगातार क्लास देख रहे हैं वो क्लास को लाइक कर दें, दोस्तों मित्रों को शेयर कर दें। टेलीग्राम चैनल मेरा है अमरेंद्र पांडे नोट्स, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की कक्षाओं की जानकारी और अलग अलग ढंग के नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाती हैं, तो वहाँ पर जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।